डिस्कस किया था क्लास 11 का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था मोज़िले ने। हमने इसमें पढ़े थे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमने पढ़ा दो सीरीज एल्कली एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। फिर पढ़ा हमने पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें हमने 6 सीरीज पढ़ी, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नोबल गैस। 6 फैमिलीज पढ़ी उसकी। फिर हमने पढ़ा ट्रांजिशन मेटल्स, 3 सीरीज पढ़ी। चौथी हमने बताया 3D, 4D, 5D कंप्लीट, 6D सीरीज इनकम्प्लीट। हमने उसको डिस्कस नहीं किया सिंस दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिस्कस प्रॉपर्ली। फिर हमने पढ़े थे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पहला कैरेक्टर इनका क्या था कि दे ऑल आर हैवी मेटल्स। लेटर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। तीसरी चीज जो हमने डिस्कस की थी वो की थी दे फॉर्म इंटरस्टिशियल आर कोवेलेंट कॉम्प्लेक्सेस। और क्या था? दे शो वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो दे शो वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन, बट द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। कि कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उनकी वो क्या होगी? +3 एंड रेस्ट आर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। नो एक्सेप्ट, फिर हमने पढ़ा था आफ्टर यूरेनियम दे आर synthesized in the laboratory, we can call man-made elements or transuranic elements. Man-made elements are transuranic। उस F ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज थी, one is lanthanide series start from the lanthanum, another one is actinide series start from the actinum। क्लियर? फिर हमने थोड़ी सी और चीज डिस्कस करनी थी इसके अंदर कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 101 के ऊपर है 1119 तक, दे आर यूज्ड बाय अकॉर्डिंग टू कमीशन ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। इसके अकॉर्डिंग हम इसको डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि जब 1 होगा, जब 0 होगा तो तब हम बोलेंगे नील, जब 1 होगा तो बोलेंगे अन, जब 2 होगा तो बोलेंगे बाई, जब 3 होगा तो बोलेंगे ट्राई, जब 4 होगा तो बोलेंगे वर्ड, जब 5 होगा तो बोलेंगे पेंट, जब 6 होगा तो बोलेंगे हेक्स, 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट एंड 9 होगा तो नॉन। इस तरह से इनके जो सिंबल बनाए गए उनका N U B T कैव P H हेप्ट ऑक्ट नॉन। अब HPNO, अब इनको जब हम स्टार्ट करेंगे, सपोज आई कैन गिव द नेम ऑफ एटॉमिक नंबर 104। तो होता क्या है कि व्हेन वी गिव 1 फॉर अननील, क्या था? वर्ड प्लस
आई यू लगाना है। तो सिंस दे आर मेटल्स वी कैन राइट आई क्यू एम। तो क्या बना? अनिल वर्डियम। क्लियर? सिंबल क्या बना? यू एन एफ। इट इज द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर 104। अगर हमने 101 को नाम देना है तो क्या देंगे? क्या देंगे? अनिल अनियम। क्लियर? अनिल अनियम। नाउ symbol is UNU. It is the symbol of atomic number 101. Similarly, अगर मैंने 102 को सिंबल नाम देना है क्या लिखूंगा? अनिल बयम। तो सिंबल क्या आएगा 102 का? UNP। क्लियर? तो इस तरह से हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब एलिमेंट 101 के आगे जितने भी आएंगे वी कैन कॉल्ड अकॉर्डिंग टू कमीशन ऑफ इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर 1997। उन्होंने क्या बोला कि जीरो को इससे डिनोट करेंगे 1 2 3 4 अकॉर्डिंग टू देयर नेम एंड दीज आर द सिंबल्स। नाउ वी कैन write the symbols for 104, 101 the symbol is UNU, 102 UNB etc. Getting it? Now अब हम इसी के अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या पढ़ेंगे? पेरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। पेरियोडिसिटी What is periodicity? Periodicity is basically the reoccurrence of physical and chemical properties when the elements are arranged according to their increase in atomic number. कि properties repeat होती हैं जब element को arrange किया जाता है उनके according number के according उस चीज़ को बोला जाता है periodicity of elements. Means the reoccurrence of the properties after regular intervals when the elements are arranged according to their increase in atomic number is called periodicity of the elements. Now which thing that causes the periodicity? We know the electronic configuration means filling of electron according to their increase in energy level of an element. किसी भी एनर्जी लेवल एलिमेंट के एनर्जी लेवल को ग्राउंड से टॉप की तरफ फिल करना अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीज इन एनर्जी लेवल उस चीज को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नाउ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिपीटेड आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल्स. गेटिंग इट? एंड दैट इज द कॉज ऑफ रियल कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स. What is the cause? The reoccurrence of electronic configuration after regular interval when we arrange the element according to their increase in atomic number is the cause of periodicity, and that cause resemble the properties after regular of an element that resemble the properties of an element after regular intervals. Now the number one property that we discuss here is atomic radius. Atomic radius. Basically atomic radius is क्या है? It is the distance between the center of two bonded atom and their
चाहिए और आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल कि जो उनके डिस्टेंस है सेंटर से आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल का, उसको बोला जाता है एटॉमिक रेडियस। व्हेन atom is dissociated, when the atom is dissociated into ions, we can call ionic radius. When we study the atom in terms of the ion, we can call ionic radius. And what will be the ionic radius? It is the distance from the nucleus, center of nucleus, and up to which it has extent in, up to which it have extent in the outermost energy level. It is the distance of two bonded atom from center and its outermost electrons. जहां तक उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और सेंटर के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? एटॉमिक आयोनिक रेडियस। और up to which it has influence of the electrons, कि सेंटर से बाहर तक इलेक्ट्रॉन का जहां तक इन्फ्लुएंस है उसको बोला जाएगा आयोनिक रेडियस। नाउ another one, for covalent molecule we can call covalent radius। समझते हैं? In case of covalent radius, it is the half of the difference between the center of bonded atoms। क्या है? Half of the distance between the center of bonded atom A plus B। This half of the distance between the center of bonded atom, this is one bonded atom, this is another, this is the distance, this is A, this is B. Now it is the half of the distance between the center of bonded atom is called covalent radius. Now the question here is, this ionic radius, since most of the elements exist in the ionic form in the combined state, and we can call most of them have ionic radius. Now this ionic radius, as we move from left to right of the periodic table, it increases. It left to right, left to right means increase along periods. When we move along the periods, there is an increase in number of electrons. This increase in number of electrons increases the nuclear charge. Nuclear, it is nothing but an attractive pull. Attractive pull. What is this? It is the number increase when we move from left to right. It means along the period there is an increase in number of electrons, which increases the nuclear charge, means which increases the attractive pull from lithium to fluorine. It means the radius of lithium is more than fluorine. It means the attractive force between the center and the outermost electron of the fluorine increases in comparison with the lithium. Therefore, lithium have loosely bound electrons, hence they have more ionic radius in comparison with the fluorine. Let us try to understand with the help of the diagram. Suppose this is the lithium, and when we move left to right of the periodic table,
left to right of the periodic table. The ionic radius should increases lithium, then beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. You see there are two dips. One is here in the beryllium, another here in the nitrogen. The reason here is that in case of nitrogen, the ionic radius is little bit more than that of oxygen. The reason is the attractive pull, the repulsion increases. It means in case of lithium, beryllium, the electrons are paired, repulsion increases. But in case of nitrogen, again repulsive interaction increases up to nitrogen. Therefore, there along the period their atomic radius increases. Similarly, when we move in along the groups, it means down from top to bottom, due to increase in number of shells, their ionic radius increases, but the number of electrons remains same in each of the group. However, their shell increases and hence their atomic radius increases. Another one is cation have smaller radius, than their atom. And number 2, anion have more radius than their constituent atoms. For example, lithium and Li positive, oxygen and O2 negative. Lithium positive less ionic radius than that of lithium atom. Similarly, oxygen ion have more radius than that of oxygen atom. The reason is that when we talk about the cation, the number of electrons is more in lithium and less in lithium positive. Therefore, nuclear charge increases for the cation and decreases for the anion, because the number of attractive pull of electron per unit lithium increases than that of the lithium atom. Therefore, cation should be smaller in size than that of the anion. Similarly, anion have more ionic radius than that of their constituent atom. The reason is, since when we add electron to an atom, it gives anion. Though this anion have more loosely bound electron, which increases the radius due to decrease in effective nuclear charge. It means जो attractive pull होगी outermost electron की with respect to O2 negative, वो कम होगी in comparison with oxygen. ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8. क्लियर? अब यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन. अब 10 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का साइज छोटा है और 10 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होने के लिए इसके पास जो अट्रैक्टिव पुल है वो थोड़ी स्मॉल होगी.
इसकी जो अट्रैक्टिव पुल होगी वो क्या होगी, लार्ज होगी। जिसकी अट्रैक्टिव पुल कम उसका रेडियस ज्यादा, जिसकी अट्रैक्टिव पुल ज्यादा उसका रेडियस कम। Similarly, we can talk about third for the isoelectronic species. These are those species which have same number of the electrons, but differ in the magnitude of nuclear charge. Since I already told you nuclear charge depend upon the atomic number, therefore they differ in the magnitude of nuclear charge. For example, O2 negative, F negative, neon, sodium positive, magnesium 2 positive, aluminum 3 positive. It means all have total number of 10 electrons in their outermost shell. Total 10 electrons, same number of electrons. But when we move from oxygen to aluminum, it have more nuclear charge. Therefore, radius of the aluminum 3 is smallest in comparison with O2 negative ion. We can see with the help of example. For example, O2 negative and Al3 positive. In case of, I already told you, anion have more ionic radius in comparison with their constituent atoms. It means it have 10 outermost electrons, aluminum again have 10 total number of electrons, but the attractive pull